मैं विधवा हो गई थी क्योंकि मेरा विवाह हुआ था और कुछ महीनों में ही सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पति दूध की डेयरी में काम करता था। आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से जोश के साथ जिंदगी की शुरुआत की। हमारे पड़ोस में रहने वाला एक युवक, जब उसकी माँ गांव गई थी, मैं उसके लिए खाने का डब्बा उसके घर ले गई। उनके घर पर टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। मैंने कुछ देर फिल्म देखी और फिर जाने लगी। अंधेरा बहुत हो गया था और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर, नमस्ते दोस्तों, मैं विधवा हूँ। मेरा नाम पल्लवी है और मेरी मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं एक गांव में रहती थी। यह उस समय की बात है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। मैं पढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पीछे मेरी दो छोटी बहनें थीं। अगर मैं देर करती तो उनकी शादी कब होती? पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया। वह युवक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। उसका नाम केशव था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी। मेरा पति पास की दूध डेयरी में काम करता था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह खेत में काम करता और डेयरी में नौकरी भी करता था। वह दिखने में भी बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को लगा कि गरीब ही सही, लेकिन बेटी हमारे सामने रहेगी। पड़ोस का गांव ज्यादा दूर नहीं था और हम तो हैं ही मुसीबत में मदद करने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी उस युवक से कर दी। जब मैं पहली बार ससुराल गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने मायके अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों में ही मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करने लगा। वह मुझे मेरे घर वालों की तरह मानने लगा। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरा बहुत सम्मान करता था। जब मैं खाना बनाती थी, वह मेरी मदद करता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने गई थी। तभी मेरा पति चुपके से मेरे पीछे आया और उसने मुझे प्यार से गले लगाया और मेरे कंधे पर सिर रखकर गाना गुनगुनाने लगा। मैं शर्मा रही थी और वह गाना गा रहा था। वह पल मुझे आज भी बहुत याद आता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं अपने पति की खेती में मदद करने लगी। 2 एकड़ जमीन में हम अलग अलग फसलें उगाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा पति गांव के पास की डेयरी में काम करने जाता था। हमारे पड़ोस में एक घर था जिसमें एक युवक रहता था। उसका नाम रोहन था। वह मेरे पति की उम्र का था और अविवाहित था। वह मेरे पति के साथ डेयरी में काम करने जाता था। दोनों मेरे पति की गाड़ी से जाते थे। एक दिन शाम को दोनों काम से लौट रहे थे। तभी एक ट्रक ने उनकी 2 व्हीलर को जोर से टक्कर मार दी। हादसा बहुत बड़ा था। मेरा पति उसी समय मर गया और पड़ोस के उस युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत देर तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब आने जाने वालों को यह खबर मिली, तब उन्होंने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे पति को मृत घोषित कर दिया। जब मुझे यह खबर मिली, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस सदमे से मैं पूरी तरह टूट गई। मेरे माता पिता मुझे कुछ दिनों के लिए मायके ले गए। धीरे धीरे मैं उस दुख को भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब मेरे जीवन का क्या होगा, यह चिंता मुझे सताने लगी। मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे कुछ अलग करना था। इसलिए मैं 2 महीने बाद फिर से ससुराल आ गई। ससुराल में कोई नहीं था। मेरा पति ही था, जो मुझसे मन से प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसे जल्दी ही ले लिया। अब मैं अकेली थी, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती थी। मुझे अपने जीवन को फिर से बनाना था। मैंने खेती शुरू की। खेत में मैं जानवरों की तरह मेहनत करती थी। हमारे पड़ोस में रहने वाला वह युवक रोहन, जो मेरे पति का दोस्त था और डेयरी में साथ काम करता था, अब ठीक हो गया था। उसका हाथ टूटा था, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हो गया था। उसने भी डेयरी जाना बंद कर दिया था। वह अब काम पर नहीं जाता था। उसकी और हमारी खेती पास पास थी, बांध से बांध लगी हुई थी। उसने भी खेती करने का फैसला किया। एक दिन मैं खेत में गन्ने को पानी दे रही थी। पानी देते दोपहर हो गई। दोपहर में मैं खेत में ही खाना खाने बैठी, बांध पर बैठी थी। तभी मुझे रोहन दिखा। वह मेरी तरफ आ रहा था। मैंने कहा, रोहन खाना खाने आओ। उसने कहा, भाभी मैं खा चुका हूँ। मैंने सुना कि अब आप काम पर नहीं जाते। तब उसने कहा, हाँ, मेरे डिग्री दोस्त के जाने के बाद से मन ही नहीं लगता। बात करते करते मुझे खाते समय गला रंध गया। उसने पानी की बोतल उठाई और मुझे दी। उसने कहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर कोई मदद चाहिए तो बताना। वह मेरा बहुत करीबी दोस्त था। आधी रात को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं हूँ। वह मेरे पति का अच्छा दोस्त था और पड़ोस में ही रहता था। वह मुझे बीच बीच में मदद करने लगा। उसके पास 2 बैल थे। अब मैं उससे खेत की जुताई, बुवाई, गन्ने की बंधाई जैसे काम करवाने लगी, क्योंकि मेरी मदद करने कोई और नहीं आता था। वह मुझसे बहुत कम पैसे लेता था और खेत में मदद करता था।
वह भी अपने खेत में काम करने आता था। अब हम दोनों दोपहर में एक साथ खाना खाते थे। उसकी बाड़ी में एक आम का पेड़ था। हम उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते और गपशप करते। मेरे लिए कोई नहीं था, सिर्फ रोहन ही मुझे साथ देता था। मैं बुलाती तो वहां आता मदद करता। मुसीबत के समय उसने मुझे कई बार पैसे की भी मदद की थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर में खाने के समय मुझे कुएं से पानी भरकर लाना था। मैं कुएं पर गई लेकिन बिजली नहीं थी। कुआं पानी से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि अब कुएं में उतरकर पानी निकालना होगा। मैं धीरे धीरे उतरने लगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ती थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरी। कुएं का पानी बहुत साफ था। पानी में मछलियां दिख रही थीं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कुएं से पानी भरा और उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। 2-3 सीढ़ियां चढ़ी होंगी कि कुएं की सीढ़ियां मिट्टी की थीं और मैं एक सीढ़ी पर फिसल गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं कुएं में गिर गई। गिरते समय मैं जोर से चिल्लाई और पानी में डूबने लगी। रोहन को मेरी चीख सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह दौड़ता हुआ मेरी आवाज की दिशा में आया। मैं कुछ ही पलों में डूबने लगी थी। मैं आवाज भी नहीं दे पा रही थी। तभी वह कुएं के पास आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसे जोर से पकड़ पकड़ लिया, लेकिन उसने मुझे ऐसा पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उसे जोर से पकड़ती तो वह भी तैर नहीं पाता और हम दोनों डूब जाते। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुएं के किनारे तक खींचा। उसने किसी तरह मुझे कुएं से बाहर निकाला और एक पेड़ के नीचे ले गया। उसने मेरी पीठ पर कुछ थप्पड़ मारे, जिससे मेरे मुंह का पानी बाहर निकला। मुझे 15 से 20 मिनट तक कुछ समझ नहीं आया। मैं बेहोश सी पड़ी थी। वह खेत में गया, अपना तौलिया और खेत में पहनने के कपड़े लाया और मुझे दिए। उसने कहा, तुम बहुत भीग गई हो, यह कपड़े पहन लो। उसने अपना तौलिया मुझे शरीर पोंछने के लिए दिया। मैं एक पेड़ के पीछे गई और कपड़े बदलने लगी। रोहन मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन पेड़ के पीछे से मैं दिख नहीं रही थी। मैंने कपड़े बदले, बाल सुखाए और फिर रोहन मेरे पास आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची, लेकिन अगर मर जाती तो अच्छा होता। एक बार में जिंदगी खत्म हो जाती। यह कहते समय रोहन को बहुत बुरा लगा। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भर आई थीं। वह बोला, ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर वह चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि उससे अचानक क्या हुआ। एक दिन वह कुछ प्याज लेकर मेरे घर देने आया। उसने बहुत सारे प्याज लाए थे। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आया और बैठ गया। मैंने कहा, बैठो, चाय देती हूँ। फिर मैंने चाय बनाई और उसे पानी दिया। चाय देते समय मेरे हाथ का उससे स्पर्श हुआ। हमारी नजरें मिली। मैं शर्मा गई और फिर किचन में चली गई। मैं अपने लिए भी एक कप चाय ले आई। हम दोनों पास पास बैठकर चाय पी रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। बात करते करते मैंने पूछा, माँ का क्या हाल है? उसने कहा, माँ गांव गई है। फिर मैंने पूछा, तो तुम्हारे खाने का क्या? उसने कहा, पड़ोस की काकी से ले लेता हूँ। मुझे बुरा लगा। उसने मेरे लिए इतना किया था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। यूं ही किसी से मांगने की क्या जरूरत है? उसके पिता नहीं थे, वे बचपन में ही मर गए थे। वह घर में अकेला था। वह चला गया। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और शाम को 8 साढ़े 8 बजे खाने का डब्बा लेकर उसके घर गई। उसका घर मेरे घर के पास ही था। मैंने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। मैं डब्बा देने लगी, लेकिन उसने कहा, अंदर आओ। मैं अंदर गई, डब्बा खोला और उसके लिए एक थाली में खाना अच्छे से परोसा। मैंने उसे खाने के लिए दिया और एक लोटा पानी भर कर दिया। यह सब करते समय वह मुझे देख रहा था। उसे ऐसा लगा होगा कि काश उसे भी ऐसी पत्नी मिले जो उसके लिए खाना बनाए, खाना परोसे, प्यार से खाना खिलाए। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी। उसने कहा, थोड़ी देर बैठो, खाना खा लो फिर जाना। मैं वह फिल्म देखने लगी। फिल्म बहुत अच्छी थी। एक हिंदी रोमांटिक फिल्म थी। उसका खाना हो गया। वह हाथ धोकर आया और खाट पर बैठ गया। मैं कुर्सी पर बैठी थी। मैं फिल्म में पूरी तरह डूब गई थी। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। फिल्म 3 घंटे की थी। मुझे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि फिल्म कब खत्म होगी। मैं फिल्म में बहुत खो गई थी। फिल्म बहुत रोमांटिक थी। उसमें रोमांटिक सीन देखकर मेरे मन में कुछ होने लगा। मैंने रोहन की तरफ देखा। उसने भी मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उठकर घर जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत भावुक हो गई। मैंने कहा, बोलो। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। फिर उसने अपने होठ मेरे होठ पर रख दिए
और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करने लगे। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसके मन की बात समझ ली थी और उसने मेरे मन की बात समझ ली थी। हम बहुत खुश थे। मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। पति के जाने को लगभग 1 साल होने वाला था। मैं अकेली थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। हम दोनों बहुत खुश थे। बात करते करते उसने कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरी आंखें फिर से भर आईं। मैंने कहा, मैं विधवा हूं, तुम अविवाहित हो, तुम्हारी शादी कहीं और हो सकती है, तुम्हें कोई अच्छी पत्नी मिल सकती है। लेकिन उसने कहा, तुम्हारे जैसी सुंदर, सुसंस्कृत, मेहनती, एक दूसरे को समझने वाली, प्यार करने वाली पत्नी मुझे नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो तुम्हारे जैसी नहीं होगी। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उसने बहुत मनोहार की। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। मैंने उसे जोर से गले लगाया। मैं बहुत देर तक उसकी बाहों में रोती रही। वह मुझे सहारा दे रहा था। मैंने हाँ कह दी और शर्माते हुए अपने घर चली गई। मैं बहुत सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत? समाज क्या कहेगा? लोग क्या क्या नाम रखेंगे? लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी। मुझे अपने जीवन में खुशी चाहिए थी। मैं अकेले दिन नहीं काट सकती थी। लोगों की नजरें मुझ पर थीं। बुरी नजरों से लोग मुझे देखते थे, लेकिन मैं अकेली उनका सामना नहीं कर सकती थी। दौड़ा था। मैं उसे मना नहीं कर सकी। मुझे भी वह अच्छा लगने लगा था। फिर उसने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ को मेरा स्वभाव पता था। वह पहले थोड़ी नाराज हुई, लेकिन मेरे स्वभाव को देखकर और रोहन के आग्रह पर उसने भी हाँ कर दी। हमारी शादी हुई। अब हम दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। हमारा जीवन बहुत खुशी से चल रहा है। मैं अब गर्भवती हो गई थी। कुछ दिनों में मेरे महीने पूरे हुए और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरी सास, मेरा पति, सभी बहुत खुश हैं। मेरा पति रोहन मुझे बहुत प्यार देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने जो किया वह सही था या गलत? क्या मुझे रोहन से शादी करनी चाहिए थी या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां यह समझना मुश्किल हो जाता है कि दाएं जाए या बाएं, सही है या गलत। लेकिन दूसरों की नजरों से ज्यादा अपने मन की शुद्धता और प्यार की सच्ची भावना महत्वपूर्ण होती है। मैं अकेली थी, टूटी हुई थी, और जिसने मुझे सहारा दिया, प्यार दिया, मैंने उसी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ने का फैसला किया। अगर यह गलत भी है तो यह मेरी खुशी के लिए था। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।